उसने कहा यही तो मैं कहना चाहती हूं कि इतने बरस बैठे बैठे तेरे विग्रह के सामने बीत गए, कब तू खबर लेगा, कब तेरे तक मेरी आवाज जाएगी, कब हाथ पकड़ेगा। पीड़ाएं हैं, संत्रास है, दुख है संसार भर में, मुझे भी पीड़ाएं हैं, तो कब कृपा करेगा। मैं ये कहने आया हूं। विनोबा ने कहा तो फिर एक काम कर, आंसू यहां नहीं बहा, यहां तो उससे प्यार कर। पर उसका एक और रूप भी है। समाज में अगर कहीं कोई तड़पते हुए लोग हैं, उनके तड़पन को देखकर जिस दिन तेरी आंख से आंसू बहेंगे, उस दिन तेरा परमात्मा तेरे प्रति दया करेगा और कहेगा आज तूने सही आंसू बहाए हैं, आज तक तू अपने लिए रोती थी, आज तू मेरे बंदों के लिए रोई है। तो जैसे कोई मां बाप अपने बच्चे के आंसू नहीं देख सकते, ऐसे वो परमात्मा तेरी आंख के आंसू नहीं देख पाएगा, तुम्हें हिम्मत देगा बड़े से बड़े कार्य करने के लिए। समाज के बीच निकलो, अज्ञान में गिरे हुए को उठाओ, अभाव में जीते हुए लोगों का उत्थान करो, अत्याचार से पीड़ितों को मुक्ति दिलाओ, कर्म से जी चुराए बैठे हुए लोगों के अंदर कर्म की प्रेरणा भरो। उसने कहा लेकिन मैं तो सन्यासी हूं। विनोबा बोले तो फिर भोजन तो शरीर को देते हो ना। जिस मालिक ने तन दिया है, उस तन से इन करों से कुछ कर्म करते करते इस कर्म भूमि पर कर्मों के बंधन को काट करके अपने रब के प्यारे बन जाओ। जाके ये रास्ता ढूंढो अपना, इस समाज के अंदर निकलो। उन्होंने कहा एक चीज करके देखना, किसी दिन ये सेवा करना और अंदर अंदर भगवान का नाम चलाना। एक तरफ से सेवा, दूसरी तरफ से साधना, दोनों का तालमेल बना करके खड़े होकर के देखो। अंदर से सिमरन चले और बाहर से सेवा, दोनों का तालमेल बैठा के देखना। और वो महिला गई सेवा करने के लिए। थोड़े दिन के बाद लौटी और आकर के बोली, बरसों तक साधु बनकर के बैठी थी, वो बात नहीं बनी। अब जो कर्म से जुड़ी हूं, वो सेवा से जुड़ी हूं, बड़ी शांति मिली है। अब विनोबा ने पूछा, अच्छा अब नाम बताओ अपना। तो महिला जर्मन महिला थी, जर्मनी से आई थी। लूसियन नाम उसका था। हाथ जोड़कर विनोबा के सामने बैठ गई और कहने लगी, जब जिंदगी बदली है तो फिर नाम भी बदलो। तो उन्होंने उसका नाम हेमा बहन नाम रखा। और अब लोग जानते हैं कि बंबई और बंबई की गंदी बस्तियां, आसपास के गांव, जगह जगह घूम घूम कर उसने जो सेवा की, लोगों के अंदर ज्ञान का प्रचार किया, धर्म की तरफ लेकर के आई, आत्मोत्थान की तरफ लेकर के आई, उनकी पीड़ा हरने में अपना समय लगाया, उनके रोग काटने में समय लगाया। अछूत वाली परंपरा उस समय बहुत ज्यादा थी, उसको मिटाने में अपनी जिंदगी खपाई। जिंदगी के आगे अगले भाग में जाके उसने कहा, अब लगता है कि जीना भी आ गया, जीना सिखाना भी आ गया और अपने रब का प्यार पाना भी आ गया। अब जो शांति मिली वो कभी नहीं मिली। तो कर्म सुकर्म बन जाए, विकर्म ना हो और अकर्म भी ना हो। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो आप चलते हुए जैसे कर रहे होते हैं। जैसे आप चले जा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, पांव का अंगूठा भी हिलाते जा रहे हैं या कोई तिनका उठा के तोड़ते जा रहे हैं। अब वो कोई कर्म तो वो है जरूर,
लेकिन वो आपकी समझ से तो नहीं हो रहा, आपको पता भी नहीं है उसके बारे में। पर बात यह है कि यहां विस्तार नहीं करना है हमने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह अध्याय संपूर्ण होना चाहिए आज। भगवान आगे फिर समझाते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहो पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति के समस्त कार्य काम कामनाएं संकल्प से रहित होकर जिसने जीवन की चर्या प्रारंभ की, अर्थात कामनाओं के भंवर जाल से, इच्छाओं के अनंत जाल से जो बच गया है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि में अपने समस्त कर्मों को दग्ध कर दिया, तम आहु पंडितम बुधा, उसको लोग पंडित कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं। यहां पंडित का अर्थ है जिसकी पंडा बुद्धि है, प्रकृष्ट बुद्धि है, जो ज्ञान में प्रकृष्ट हो गया है, उत्कृष्ट हो गया है, ऊंचा उठ गया है, अर्थात समस्त कार्य करता है, लेकिन इच्छाओं से इच्छाएं जो पैदा हो रही हैं, उलझता जा रहा है संसार में, जो इस उलझन से ऊपर उठ गया है। ज्ञान की अग्नि से जिसने अपने कर्मों के संस्कारों को दग्ध कर दिया, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य के अंदर इच्छाएं नहीं उठेंगी। अच्छी बुरी इच्छाएं उठेंगी, बांधेंगी संसार में, पर एक स्थिति होती है आत्म संतुष्टि, अंदर से तसल्ली, अपनी गहन शांति में जीना, अपने आनंद और उत्साह में जीना। अब ना मान से कोई फर्क पड़ने वाला, ना अपमान से कोई पीड़ा, अब कुछ चाहिए भी नहीं, जो है ठीक, जो नहीं है उसकी चाह नहीं। एक ऐसी मन स्थिति है जहां पहुंचने के बाद व्यक्ति को संपूर्ण शांति मिलती है। ये ज्ञान की अग्नि है। भगवान कहते हैं, निराशी य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल विषम। ये बड़ा सुंदर उपदेश है भगवान कृष्ण का। वैसे तो सारा ही बहुत सुंदर है, लेकिन जहां जाकर के ध्यान ऐसे रूप में टिकता है कि कोई गहन रहस्य स्पष्ट किया हो। निराशी, इच्छाएं जो इंसान को रात दिन दौड़ाती हैं, देश विदेश परदेश, घर घर से बाहर, जंगल वन पर्वत नगर ग्राम, दौड़ रहा है इंसान। कितना पूरा हो गया, ये और पूरा हो जाए, इधर चला जाऊं उधर चला जाऊं, ये सब मुझे मिलना चाहिए। ये इच्छाओं का रूप है। कहते हैं कि इन सब को अपने नियंत्रण में ले आओ। किसकी इच्छा करनी, किसकी नहीं, अर्थात ये जो लहर हमें बहाती है, इन्हें यहां रोकना शुरू करो। कभी कभी बैठ करके देखिए, किसी दिन ऐसा प्रयोग करके देखिए कि जब आप किसी भी इच्छा से रहित होकर, किसी भी विचार से रहित होकर, खाली मन बनाकर, शांत होकर, प्रसन्न होकर, किसी भी तरह की निंदा चुगली से कोई लेना देना नहीं, किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करनी, किसी से बैर नहीं रखना, किसी को सताना नहीं, और किसी के राग को याद नहीं करना, किसी के वैराग को याद नहीं करना, किसी की घृणा को ध्यान नहीं करना, किसी के लगाव को याद नहीं करना। एक शांत स्थिति बनाओ मन की और बैठ करके देखो। उस दिन आपको लगेगा कि आज कुछ अलग ही संसार था।
उस समय बहुत अधिक शांति आपको अनुभव होगी। भगवान कहते हैं यह चित्तात्मा, चित्त को और आत्मा को वश में करके बैठो। मतलब यह है कि ये जो हमारा चित्त है इस पर संसार की यादें अंकित हैं। ऐसा कहा जाता है कि 80 करोड़ छोटी छोटी तंत्रिकाएं हैं मस्तिष्क के अंदर, या कहिए वो बिंदु, वो डॉट्स हैं जिनमें हमारी स्मृतियां बसी हुई हैं। और इतना कुछ उसमें अंकित हो सकता है कि सारी दुनिया का सारा ज्ञान, सारी जानकारी भर दो तो उसके बाद भी बहुत सारे अंदर के कैसेट ऐसे रह जाएंगे जो खाली हैं, उनमें और कुछ रिकॉर्ड किया जाना बाकी रहेगा। लेकिन बहुत थोड़ा सा ही उसमें रिकॉर्ड हो पाता है। पर यह भी एक बात याद रखना, परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है कि जो कुछ हम सुन रहे हैं, आप बैठे बैठे प्रवचन सुन रहे हैं, तो न जाने कितनी आवाजें और भी आपके कान के आसपास आती हैं, चाहे पंखा चलने की है, गाड़ी जाने की है, किसी के खांसने की है, तरह तरह की आवाजें। लेकिन आपका मन कितनी आवाजों को पकड़ रहा है? जिस पर मन टिका हुआ उतनी आवाज पकड़ी जा रही है। असल में तो कान का जो ये एंटीना है, बहुत सारी आवाजों को तो ये पहले से ही वहीं सह जाता है। और जो रिकॉर्ड करने वाला भाग है, जहां आपके रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, वो जो मुनीम जी अंदर बैठे हैं वो भी जानते हैं कितना, क्योंकि अंदर से अगर आवाजें भेज भी दी गई तो सारी आवाजें रिकॉर्ड नहीं होती। अगर कानों से सुनी जाने वाली सैकड़ों प्रकार की आवाजें अंदर पहुंचती हैं तो उनमें से सिर्फ 2% ही रिकॉर्ड होती हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ मन जुड़ा हुआ होता। अगर सारी ही अंदर रिकॉर्ड होने लग जाए तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाए।